Let's understand two legal maxims in 2 minutes, part 3. The first legal maxim is actus non facit reum nes mens rea. It means an act does not make a person guilty unless there is a guilty mind. सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ कोई एक्ट हो जाना काफ़ी नहीं होता किसी पर्सन को क्रिमिनली लायबल बनाने के लिए। यूजुअली उसके पास गिल्टी इंटेंशन या क्रिमिनल माइंडसेट भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कि एक पर्सन अपने घर पर अपनी लाइसेंस गन क्लीन कर रहा था। क्लीनिंग के दौरान गन एक्सीडेंटली डिस्चार्ज हो गई और बुलेट नेबर को लग गई। यहाँ पर हार्म तो हुआ है, लेकिन उस पर्सन का किसी को इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन नहीं था। तो एक्ट ऑकर्ड बट देयर वाज नो गिल्टी माइंड। बट इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कुछ ऑफेंसेस में इंटेंशन प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता, तो वहाँ ये प्रिंसिपल काम नहीं करता, जैसे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस में। सेकेंड लीगल मैक्सिम है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। इट मीन्स दैट नो मैन शैल बी कंटेम्प्टेड अनहियर्ड। ये नेचुरल जस्टिस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सिंपल लैंग्वेज में इस किसी भी पर्सन को बिना उसकी साइड सुने पनिश नहीं किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट को मिसकंडक्ट के एलिगेशन पर एक्सपील कर देती है, लेकिन उस स्टूडेंट को ना नोटिस दिया गया और ना ही एक्सप्लेनेशन देने का चांस दिया गया। ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट ये चैलेंज कर सकता है कि उसके साथ फेयर हियरिंग नहीं हुई। इसीलिए लॉ कहता है कि डिसीजन लेने से पहले अफेक्टेड पर्सन को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। ये ही प्रिंसिपल ऑडी अल्टम पार्टम कहलाता है। सो दीज वर टू लीगल मैक्सिम फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।